जिस तरह से वो ईश्वर कण कण में है, उसी तरह से उस ईश्वर का ज्ञान दाता स्वरूप जिसको गुरु स्वरूप बोलते हैं, कण कण में। शिव गुरु भी तुम्हारे रोम रोम में है, वही ईश्वर भी है, वह भी तुम्हारे रोम रोम में है। दोनों भाव तुम्हारे रोम रोम में है। हम इस धरती पर आए, धीरे धीरे जो स्थितियां परिस्थितियां बदली, 15 साल श्मशान में रहे, फिर शिव गुरु हुए, तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य बना। हर एक आदमी को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मंदिरों और पूजा घरों में तो शिव है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। दिल में आ जाए तो मंदिर भी सुंदर हो जाएंगे, पूजा घर भी खूबसूरत हो जाएंगे। और मैंने इसी प्रोविजन से काम शुरू किया। काम शुरू होने की तिथि 1980 के आसपास है। मैंने काम शुरू किया, नौकरी करता रहा, नौकरी में भी ये चीज़ शामिल रही। नौकरी के बाद भी 2008 के बाद भी ये काम शुरू है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये संस्थाएं क्यों बनी। बंगाल और यूपी से जब दबाव पड़ने लगा कि कौन है आप लोग ये कर रहे हैं, तो पूरी कहानी आपको मालूम है कि इसके लिए 3 संस्थाएं बनाई गई, जिसके 2 की मीटिंग आज है, 1 की मीटिंग बाद। इन संस्थाओं का प्रयोजन क्या है यार? काहे के लिए बनाया गया था? अगर कोई काम करिएगा, कोई चीज बनाइएगा, घर बनाते हैं तो प्रयोजन क्या है? रहिएगा, किराए पर दीजिएगा, क्या करिएगा? ये तीनों संस्थाएं किस लिए बनी? मंडल सर ने कहा कि इस तीनों के रचनाकार बैठे हुए हैं। तो किस लिए मैंने ये तीनों संस्थाएं बनाई? इसलिए कि भीड़ होगी, भीड़ का नियंत्रण सरकार के नियमों से होता है। पैसे भीड़ में ज्यादा खर्च होते हैं कोई व्यवस्था में, तो इसका हिसाब कौन रखेगा? और मुझको पैसे से मतलब कम रहा है, ये कहने की जरूरत है क्या? 70 साल का मैं हो गया, सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, हमको पैसे से मतलब रहा है, ये मुझको देख के नहीं लगता है। न घर है, न मकान है, न कुछ है, जिए जा रहा हूं। बहुत जमीन है मेरे बाप ससुर को। जब से होश में आया हूं, बचपन से किसी जमीन को मैंने नहीं देखा, गए ही नहीं। वो पटना में हो, दूसरी जगह हो, यानी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे, कोई मेरा लगाव नहीं। तो ये तो तय है कि संस्था पैसे के लिए नहीं बनी। मैंने कई बार कहा कि एक शिष्यानुभूति पुस्तक है जो 90 से है और आज भी मुफ्त है, उसके 10 रुपये मूल्य में 90 में रखता, हमको लगता है कि 8-10 करोड़ रुपया कानूनन मेरे पास होता कि नहीं होता। मैंने आज भी उसे मुफ्त रखा है, ताकि शिव का कॉन्सेप्ट लोगों के पास जाए। तो ये तीनों संस्थाएं किस लिए बनी? एक ही प्रयोजन इसके पीछे था। आप मेंबर्स हैं, हमको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अध्यक्ष ने रिक्वेस्ट किया। इसलिए बनी थी कि लोगों के दिलों में उस शिव को उतारा जाए, और मेरे दिल में था कि वो शिव बड़ा बढ़िया है। मैंने शिव को गुरु मान के जो शिव का सानिध्य मिला मुझको, लिया तो नहीं, कोई ले ही नहीं सकता, मिला मुझको, हमको लगा कि संसार में इससे बढ़िया कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो संस्थाएं भी बनाई गई इसी काम के लिए कि लोग शिव की ओर चलें, और ये संस्थाएं लोगों को शिव की ओर चलने में, शिव को गुरु मानने में मदद करें। हमने एक नारा दिया 1-2 साल पहले, आओ चले शिव की ओर। सबको मालूम है मैंने क्यों नहीं कहा कि आओ चले शिव गुरु की ओर? ये मैं कह सकता था ना, बेवकूफ तो नहीं हूं। आओ चले शिव की ओर मैंने नहीं कहा कि आओ चले शिव गुरु की ओर। कह सकता था, एक शब्द तो जोड़ने थे, नहीं कहा मैंने।
क्योंकि सीढ़ियों का नाम तब तक आता है जब तक मंजिल न मिलती हो। मंजिल हमारे शिव है। शिव गुरु तो एक ऐसा रास्ता है तो मंजिल पर पहुंचाता। तो संस्थाएं इसीलिए बनी कि शिव गुरु का काम हो और अंततः लोग शिव की ओर चले। और मेरा जीवन देख के कोई भी आदमी कह सकता है, जो थोड़ी भी नजदीकी से देख रहा है, कह सकता है कि इस आदमी ने शिव शिष्यता में या नौकरी में कुछ नहीं किया। नौकरी बड़ी सुंदर की, लेकिन कोई लाभ नहीं लिया, ना नौकरी से लिया न शिव शिष्यता से लिया। मैं बोलूंगा तो मुझको ही खराब लगेगा, लेकिन आंख है ना आपके पास, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? अब तो 70 साल का हो गया। तो ये तीनों संस्थाएं बनी है शिव गुरु का कार्य करने के लिए। इसके सारे मेंबर्स, सारे सहयोगियों का मूलतः दायित्व, मूलतः कि वो लोगों को खुद चले शिव की ओर, खुद चले शिव गुरु की ओर और दूसरों को भी प्रेरित करें चलने के लिए। ये आपका मूल दायित्व है। ये मूल दायित्व शिव शिष्य के रूप में है, पति के रूप में मूल दायित्व है कि बच्चों और परिवार को देखिए। बेटे के रूप में आपका मूल दायित्व है कि पिता को देखिए। बाप के रूप में आपका मूल दायित्व है कि संतान को देखिए। ठीक उसी तरह से आप शिव शिष्य भी हैं, सभी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, करना भी चाहिए। व्यवस्था यही कहती है। क्या आप शिव शिष्य नहीं है? मुंह से तो बोलते हैं कि शिव मेरे गुरु है, तो मुंह से जो बोलते हैं वो आपके भीतर भी उतरना चाहिए ना भाई साहब। ये संस्था की मीटिंग हो रही, ठीक है, कानून जो कहता है मीटिंग होती है, कानून जो कहता है व्यवस्था पर बातें होती हैं, लेकिन इसमें शामिल सारे लोग शिव शिष्य हैं कि नहीं है? तो शिव शिष्य के रूप में हमारा आपका जो मूल काम है कि खुद भी शिव की ओर चलें और लोगों को भी प्रेरित करें। अच्छे काम के लिए प्रेरित करना पड़ता है। जानवर के बच्चे को पानी में फेंक दीजिएगा तो खुद तैर के निकल जाएगा, लेकिन आदमी के बच्चे को पानी में फेंकिएगा, बचाइएगा नहीं, उसकी मौत हो जाएगी। आदमी के साथ बहुत दिक्कत। गाय का बच्चा पैदा होता है, जानवरों का बच्चा पैदा होता है, तो आप उसको दूध पिलाते हैं कि वो खुद ही तुरंत, नवजात शिशु है, वो तुरंत पैदा हुआ है और उठ के माँ के थन में वो लगाता है कि नहीं लगाता? आदमी का बच्चा लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रकृति जानती है या तो माँ इस काम को करेगी या उसके अगल बगल के लोग करेंगे, बच्चे को दूध मिल जाए। तो आदमी को अच्छी राह दिखलानी पड़ती है, सही राह दिखलानी पड़ती है। इसीलिए विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है, शैक्षणिक ज्ञान दिया जाता है। और इसीलिए आध्यात्म भी गुरु हैं जो कि आपको इस दुनिया का ज्ञान देते हैं, आपका ज्ञान देते हैं, इस मरने के बाद क्या होगा इसका ज्ञान देते हैं। हम लोगों ने कहा कि इस गुरु में शिव से बड़ा तो कोई होता ही नहीं, चलो शिव को गुरु मान लेते हैं। तो शिव कार्य कितना हो रहा है इसकी भी समीक्षा आपके सब संस्था में होनी चाहिए। क्या हम शिव कार्य कर रहे हैं या दिन भर मोबाइल पर लगे हैं, फेसबुक पर लगे हैं, या शिव को धरती पर बेच रहे हैं? शिव को लोग बेचता कि नहीं बेचता? चर्चा में लोग पैसा लेके जाते हैं, पैसा दीजिए तो जाएंगे। ये शिव को बेच रहे, अरे धरती को बेच के धरती खरीदिए ना, आप खूब सुंदर ढोल बजाइए, लोग ऐसे ही पैसा दे देगा। शिव चर्चा में आप ढोल बजा के कहते हैं कि हम 2000 रुपया दी। तभी हमने फटाफट लाया, इसको बंद किया। शिव शिष्य हैं कहने को मुंह से, एगो माइक खरीद लिए, 2 घंटा सब जगह इनका साटा है। आगे 2 महीना तक कि हर जगह माइक बजाएंगे, 200 रुपया नहीं यहाँ जोड़ लेते हैं। हमने बंद किया, बंद करो उसको, ताकि मौका दे रहे हैं आप दूसरों को शिव के नाम पर शिव को बेच के धरती खरीदने का। अरे बिजनेस करो ना यार, काम करो ना यार।
तो आसान काम है, चलो शिव को बेचते हैं, लोग बहुत हो गए हैं, चलो कमाते हैं। इस उद्देश्य के लिए महादेव का काम नहीं शुरू हुआ था। और देखिए, मैं 40 साल से सबको समझा रहा हूं। 80 से कितना हुआ जी? 39 हो गया और 39 साल बीत गए। आखिर समझाने की कोई सीमा है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। और पटना के 5,500 लोगों के बीच में बापू सभागार में मैंने कहा अभी हाल में कि मैं शिवसी से बनाने आया हूं, शिवसी से बना के जाऊंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। तो भैया हम शिवसी से बनावे तो छोड़ दें, आप लोग ऐशो आराम में रहिए। बोलिए आप लोग कि हम लोग ऐशो आराम में रहना चाहते हैं, शिव को खूब बेचना चाहते हैं, खूब समाज के का गंदा काम करना चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए। बोलिए हाँ। आपके हाँ बोलने पर भी कोई गार्जियन अपने बच्चे को अनुमति नहीं देता। हाँ बोलने पर भी मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता हूं। शिव को, शिव गुरु को, शिव शिष्यता को उस राह में कम से कम कोशिश कीजिए कि ये आप पवित्र रख पाइए। कारण कि गुरु ही आपके गड़बड़ी का परिमार्जन करेंगे, आपकी ही गड़बड़ी को ठीक करेंगे। धोबियों को भगा दीजिएगा तो गंदा कपड़ा कौन साफ करेगा? तो गुरु भी धोबी होते हैं जो मन के मैल को हटाते हैं। आप शिव हैं, आपको शिव के रूप में दिखा देते हैं, तो उसी को छोड़ दीजिएगा, उसी को गड़बड़ कर दीजिएगा, तो आपका कपड़ा कौन धोएगा? आपके मन के मालिन्य को कौन दूर करेगा? इस काम पर ध्यान दीजिए, महादेव के काम पर ध्यान दीजिए। और एक बात जान लीजिए, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, इस संसार में कोई साथ नहीं देता है, एक शिव साथ देता है। ये मेरा 70 साल का अनुभव है। कोई साथ नहीं देता है। बहुत बढ़िया लग रहा है ना? कोई साथ नहीं देता है, एक शिव जरूर साथ देता है। तो उससे दोस्ती करिए, उसके सानिध्य में जाइए। तरीका आपको मालूम है, बताया जा रहा है, 40 साल से बताया जा रहा है, कोई नई बात तो नहीं कही जा रही। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, शिव को गुरु बनाएंगे, शिव के लिए मेहनत करेंगे, लोगों को शिव से जोड़ेंगे, लोगों के दिल में शिव धड़के, ये कोशिश करेंगे, जितना बन सकेगा करेंगे। बाकी उस महादेव से दया मांगेंगे कि आप दया करिए, वो दया करता है। हम लोग की आदत है कि दया समझते हैं, 4 दिन से लेटरिन नहीं हुआ है, हे महादेव हो गया कि इंतजाम करो। और जब आपको खुलासा लेटरिन होता है तो कहते हैं हाँ महादेव की दया हो गई। यही होता है, क्योंकि हर एक आदमी इस दया को अपने हिसाब से नापता तोलता है, उसका अपना मेजरमेंट। पैसा खूब आ गया है, महादेव की दया, दीदी वर्षा छे, वर्षा ही छे। आपका मेजरमेंट ही है कि धन आया तो गुरु की दया हुई, धन गया तो गुरु की दया घटी। गुरु की दया का यह अर्थ नहीं होता। गुरु जीव को शिव बनाते हैं, शिव की ओर ले चलते हैं। इसीलिए दिवाली में कभी लाभ नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है दिवाली में लाभ, शुभ लाभ लिखा जाता है। ऐसा लाभ जो आपकी जिंदगी में शुभ लाए। लाभ ज्यादातर ऐसा वैसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में हानि पहुंचाते हैं। बहुतों को देखिएगा अंग्रेजी स्टाइल में हैप्पी जर्नी जा रहे हैं, हैप्पी जर्नी सर, हैप्पी जर्नी। अब उस साला जा रहा है वहां चर्चा के नाम पर दारू पिएगा, आप कह रहे हैं हैप्पी जर्नी।
उसको दारू नहीं मिलेगा तब मैंने हैप्पी होगा। वो दारू नहीं मिलेगा तो हैप्पी नहीं होगा। मैं कहता ही नहीं हैप्पी जब, हैप्पी माने जिसमें आप खुश होंगे। मैं कहता हूं शुभ यात्रा, यानी इस यात्रा में जो भी लाभ आपको हो वो आपके जीवन में काम दे, इसको करिए। भूल मत जाइएगा कि संस्थाएं और सदस्य शिव कार्य के लिए बने हैं, शिव को कार्य को गति लाने के लिए बने हैं। उसमें अर्थ की व्यवस्था की जरूरत है तो आप करिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है इकोनॉमिक्स में देयर इज नो फ्री मील ऑन द अर्थ। कहा जाता है इस धरती पर कोई भी खाना मुफ्त नहीं मिलता, किसी न किसी के पैसे लगते। तो व्यवस्था देखिए, मेंटेन करिए दोनों तरफ, लौकिक जगत भी आध्यात्मिक जगत भी। घर को हमने कहा ही आपको थोड़ी देर पहले कि घर को मसान मत बनाइए। घर घर है, बड़ी खूबसूरत जगह होती है घर, मसान भी खूबसूरत है, लेकिन दोनों को सटाइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक, बस इसी की जरूरत थी। प्रणाम।